की लड़की से या लड़का से कोई शादी नहीं करेगा और सब यूं कहेंगे। बेटा मम्मी कहाँ गई तुम्हारी? भाई साहब, अलीगढ़ की घटना तो आप लोगों को याद ही होगी, जो सास दमाद वाली घटना घटित हुई थी। जैसा कि ये सब ये समय थाने में आकर सिलेंडर कर दिए हैं। उसके बाद भाई साहब सब कुछ होने के बाद अब फैसला इस पे आ गया है कि अब ये जो सास और दामाद इनको तो अलग होना ही है। अब ये सास कहाँ जाएंगी? दामाद तो भाई साहब अपने घर जाएगा, जिसका नाम राहुल बताया जा रहा है, वो तो अपने घर जाएगा, वो तो मर्द आदमी है। लेकिन ये कहाँ जाएंगी? अब भाई साहब इनको तो इनका 8 साल का बच्चा ही मां मानने से भाई साहब इनकार कर रहा है। चलिए पूरी घटना बताते हैं। इसके पहले अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक है तो पेज फॉलो कर लीजिए। चलिए पूरी घटना आपके सामने बता देते हैं। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि अलीगढ़ की ये घटना बहुत ही जबरदस्त तरीके से वायरल हुई थी, सास और दामाद की। जिस माँ की बेटी का शादी पड़ा था, उस माँ ने होने वाले दामाद को लेकर ही फरार हो चुकी थी। इस मैटर में भाई साहब प्रशासन बहुत ज्यादा दबिश बनाती है और उन लोगों को मालूम होता है और वो सब भाई साहब जहां पे भागे थे वहां से आकर सिलेंडर कर देते हैं। जैसा कि इन लोगों के ऊपर आरोप भी था कि माँ जो गई है वो 3.5 लाख रुपया कैश और भाई साहब बेटी का गहना, अपना गहना भी लेकर गई थी। इसी के आधार पे इसके ऊपर थाने में तहरीर दी गई थी और मुकदमा दर्ज कराया गया था। उसके बाद भाई साहब ये सब आते हैं और सास जो है वो अपना चेहरा नहीं दिखानी चाहती है थाने के अंदर, क्योंकि गांव समाज के लोग वहां पर रहते हैं। उसके बाद भाई साहब सब लोग यही बात बोलते हैं, अब ये सब कहां जाएंगे, क्या करेंगे? वैसे सास तो बोलती है कि मैं जिसके साथ फरार हुई थी मैं अब उसके ही साथ रहूंगी, क्योंकि मेरा पति मुझे मारता है, पीटता है। भाई साहब एक बार आप कल्पना करके सोचिए कि मारता है, पीटता है, जिसकी जवान जवान बेटियां हैं, बेटियों की शादी पड़ रही है, पति बाहर में कमा रहा है, वो कैसे इनको मारेगा, पीटेगा? फिलहाल में भाई साहब आरोप पे कुछ लगाना ही है। आखिरकार पब्लिक पूछेगी ना कि क्यों भागे गए, तो कुछ ना कुछ तो बताना ही है। तो इसमें भाई साहब हर पत्नी अपने पति को ही लपेटा में ले रही हैं। ये भी भाई साहब लपेटा में ले ली। फिलहाल में भाई साहब पति की सहूलियत देखिए, पति इस कांड के बाद भी उसको रखने के लिए तैयार है, बोल रहा है कि चलिए जो इसने कर दिया है तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, उसके बाद भी हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन पूरे परिवार से ये माफी मांग के अपने घर वापस चले। लेकिन भाई साहब पति तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसके बच्चे अब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जहां तक कि एक 8 साल का लड़का है वो डायरेक्ट बोल रहा है कि इन दोनों को जेल करा दीजिए, जो इसने पैसा और गहना लेके भागा है उसको बरामद करा दीजिए, हमें ऐसी मां बिल्कुल नहीं चाहिए। उसके बाद भाई साहब गांव समाज के भी कुछ लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि इस औरत को इस गांव में रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ये अगर गांव में रह गई तो पूरे गांव का माहौल खराब हो जाएगा। हम लोग की बहन बेटियों से कोई शादी नहीं करेगा, लड़की से या लड़का से कोई शादी नहीं करेगा और सब यूं कहेंगे। भाई साहब उनको बहन बेटियां तो छोड़ दीजिए, लेकिन इसके पास जो बेटी थी उससे अब शादी कौन करेगा? जो आदमी, जो परिवार ये सुनेगा कि मैं जिस बेटी को अपनी घर का बहू बनाने वाला हूं उसकी माँ बुढ़ापे में दामाद को लेकर भाग जाती है, भाई साहब उस बेटी से कौन शादी करेगा? भाई साहब इस चीज का डर पूरे गांव वालों को है। गांव वाले भाई साहब सीधा सीधा बोल रहे हैं कि ना ना, इसको इस गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इसके वजह से पूरे गांव का माहौल खराब हो जाएगा और इसको देखकर कल को कोई और इस घटना को, इस प्रकार की चीजों को अगर अंजाम दे दिया तो भाई साहब बहुत ही नाम खराब हो रहा है। वैसे भी इसके वजह से पूरा नाम गांव का पूरा खराब हो चुका है। ये इस गांव में ना आए तो भाई साहब बहुत ही बढ़िया है। फिलहाल में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, इन लोगों के साथ में क्या होना चाहिए, नीचे कमेंट कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम।